गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप। मैं आपकी गणित की अध्यापिका आज आपको पढ़ाएगी अध्याय 13 साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। इस अध्याय में हम मूल रकम पर साधारण ब्याज के जोड़ के विषय में पढ़ेंगे, समझेंगे क्या होता है ब्याज। हम सभी यह जानते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर हम किसी व्यक्ति, बैंक या किसी अन्य संस्था से धन उधार लेते हैं, ठीक है। यह धन एक निश्चित समय के बाद हमको अतिरिक्त धनराशि के साथ लौटाना पड़ता है। यह अतिरिक्त धनराशि ही उधार लिए गए धन का उस समय के लिए ब्याज कहलाती है। उधार लिया गया धन मूलधन कहलाता है। मूलधन तथा ब्याज के योग को मिश्रधन कहते हैं। अतः मिश्रधन बराबर मूलधन जमा ब्याज, मूलधन बराबर मिश्रधन घटाव ब्याज और ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। ये इसके फॉर्मूले हैं। अब हम पढ़ेंगे ब्याज की दर कैसे बताते हैं। बैंक इत्यादि संस्थाएं किसी निश्चित हिसाब से ब्याज लेती हैं जिसे ब्याज की दर कहते हैं। प्राय ब्याज की दर प्रतिशत वार्षिक होती है, वार्षिक के हिसाब से होती है। 12%, 10%, 5% ऐसे। उदाहरण के लिए यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक है तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि 100 रुपये, 100 एक वर्ष के लिए उधार लेने पर 12 रुपये ब्याज देने होंगे। 100 गुना 12/100 प्रतिशत है तो बटे में 100 हो गया, तो यानी कि 100 रुपये पे एक वर्ष के लिए हमें 12 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। साधारण ब्याज का सूत्र क्या है। किसी धन का किसी निश्चित समय के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। सूत्र क्या है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। उदाहरण नंबर 1 से समझेंगे। 800 का 8% वार्षिक दर से 5 वर्ष का ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें मूलधन दिया हुआ है, दर दी हुई है और वार्षिक 8% वार्षिक है और समय दिया हुआ है। तो साधारण ब्याज का क्या सूत्र है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन 800 है, दर 8% है, समय 5 वर्ष है बटे 100। 2 शून्य से 2 शून्य कटा, 8 अट्ठे 64, 64 पंजे 320 रुपए। ये तो हो गया ब्याज, साधारण ब्याज। अब हमें क्या निकालना है, मिश्रधन। मिश्रधन बराबर मूलधन जमा ब्याज। मूलधन है 800, ब्याज है 1240, नहीं 320 है ना, 320 रुपए है, गलत लिखा हुआ है। 320 है ये, ठीक है। 8 और 3 12, ये हो गया 1200, तो ब्याज हो गया 320 और मिश्रधन हो गया 1220। प्रश्नावली से समझते हैं, हमें और अच्छे से समझ आएगा। पहला प्रश्न, ब्याज ज्ञात कीजिए। पहला है मिश्रधन दिया हुआ है और मूलधन दिया हुआ है, हमें ब्याज बताना है। पहले का मिश्रधन कितना है हमारे पास, 788 रुपए और मूलधन है हमारे पास 618 रुपए। ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं, ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी कि मिश्रधन है 788 घटाव 618। 8 में से 8 गया 0, 8 में से 1 गया 7, 7 में से 6 गया 1, 170 रुपए। ये इसका हो गया ब्याज और उत्तर, ठीक है। बाकी तीनों भी इसी तरीके से होंगे, ये आप स्वयं करेंगे। मिश्रधन मूलधन दिया हुआ है, मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो हमें ब्याज पता चलेगा। अब दूसरा क्या है, मूलधन ज्ञात कीजिए।
पहला है मिश्रधन दिया हुआ है और ब्याज दिया हुआ है, तो इसमें लिखा मिश्रधन कितना है 540 रुपये और ब्याज है हमारा 382। तो हमें मूलधन निकालना है। मूलधन के लिए क्या करते हैं, मूलधन बराबर मिश्रधन घटाव ब्याज। मिश्रधन है 546 घटाव 382। 6 में से 2 गए 4, 4 में से 8 नहीं जा सकते, 14 में से 8 गए हैं। एक हमने उधार ले लिया तो 4 में से 3 गया 1, 164। ये इसका हो गया उत्तर। ठीक है, ये इसका मूलधन हमें पता चले। बाकी सब इसी तरीके से होंगे। मिश्रधन में से मूलधन ब्याज घटाएंगे तो हमें मूलधन पता चल जाएगा। अब तीसरा है मिश्रधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले में हमें क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है और ब्याज दे रखा है। कैसे होगा ये, तीसरे का मूलधन है हमारा 984 रुपये, ब्याज है हमारे पास 674। तो मिश्रधन बराबर क्या होगा, मिश्रधन क्या होता है, जो मूलधन पे ब्याज लगाते हैं उसका जो जोड़ होता है वो मिश्रधन होता है, यानी कि मूलधन जमा ब्याज बराबर कितना हो गया 984 जमा 674। 4 और 4 8, 8 और 7 15 का 5 हासिल लगा 1, 10 और 6 16, 1658। तो इसका हो गया उत्तर। ठीक है बच्चों, बाकी सारे इसी तरीके से होंगे, ये आप स्वयं करेंगे। हम देखेंगे चौथा प्रश्न, ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले प्रश्न में मूलधन दिया हुआ है, दर दिया हुआ है और समय दिया हुआ है। कैसे निकालेंगे, चौथे का मूलधन हमारा है 900 रुपये, दर हमारी है 6% वार्षिक और समय है हमारा कितना है 4। अब क्या करेंगे, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन है 900 गुना 6% वार्षिक है और कितना समय है 4 वर्ष बटे 100। 2 शून्य से 2 शून्य करा, 9 छिके 6 चौक 24 और 24 निम्मा कितना हुआ, ये हो गया 216। ये साधारण ब्याज। ठीक है, ये इसका हो गया। बच्चों बाकी सब इसी तरीके से होंगे, ये आप स्वयं करेंगे। पांचवा प्रश्न मैं आपको करके दिखाती हूँ, छठा आप स्वयं करना। नीलिमा ने बैंक में 2500 रुपये 11% वार्षिक ब्याज की दर से जमा कराए हैं। 4 वर्ष बाद उसे कुल कितना धन मिलेगा, यह भी ज्ञात कीजिए कि उसे कितने रुपए ब्याज। पहले क्या निकालना है, ब्याज निकालेंगे और फिर हम
का कितना रुपया मिला वो निकालेंगे, यानी मिश्रधन निकालेंगे। पहले लिखेंगे हम, तो हमें क्या दिया है, नीलिमा के बैंक में जमा किए कितने रुपए, 2500। दर कितनी दी है, 11%। और समय हो गया हमारे पास 4 वर्ष, और ये 11% वार्षिक है। ठीक है, पहले हम साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज बराबर क्या हो गया, मिश्रधन मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। 44, 11 चौक 44 और 44 की 25 से गुणा करेंगे, हो गया 1100। ठीक है, साधारण ब्याज निकल गया 1100 रुपये। अब हमें क्या बताना है, उससे कुल कितना धन मिला, तो यानी कि मिश्रधन बताना है। मिश्रधन वर्ग का क्या फॉर्मूला है, मिश्रधन बराबर मूलधन यानी कि 2500 जमा ब्याज यानी कि 1100 हो गए। तो लिखेंगे अतः नीलिमा को चार वर्ष बाद 3600 रुपये मिले, जिसमें 1100 रुपये ब्याज है। ठीक है, यही इसका हो गया उत्तर। छठा प्रश्न इसी तरीके से होगा, ये आप स्वयं करेंगे। इसी के साथ साधारण ब्याज का ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। इसका अभ्यास आप स्वयं करेंगे। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में, तब तक ध्यान रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा। बाय बाय बच्चों।